मैं स्कैम बता रहा हूं आपको। आप एक स्कैम बता दो। इनकी सरकारों में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, ये आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं उसके बारे में भी आपको पूछना चाहता हूं। ये 400 करोड़ रुपए का माला प्रभा, ये जो कैनाल स्कैम था 2016 का, सिद्धारमैया जी जरा मेरे को जवाब दे देना। माला प्रभा, ये जो कैनाल स्कैम था, पुलिस रिक्रूटमेंट में स्कैम था कि नहीं था 2018 में? सिद्धारमैया जी मुझे जवाब चाहिए। पुलिस स्कैम, उसी तरीके से टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम 2014 का। मैं स्कैम बता रहा हूं आपको। आप एक स्कैम बता दो येडियुरप्पा जी के टाइम का और बोम्मई साहब के टाइम का। मैं आपको स्कैम सिद्धारमैया के टाइम का बताता हूं, ये आप नोट कीजिए। मैं बताना चाहता हूं, ये अर्कवती स्कैम में 8,000 हमारे किसानों को सिद्धारमैया ने उनके अधिकारों से वंचित रखा था कि नहीं रखा था। उसी तरीके से ये फ्लाईओवर स्कैम, स्टील फ्लाईओवर स्कैम, इसमें 65 करोड़ रुपए का किकबैक हुआ। ये सिद्धारमैया जी के टाइम का स्कैम है। उसी तरीके से कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी सिद्धारमैया जी के टाइम का है। और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका का जो स्कैम था वो आरओ प्लांट का था और उसके साथ साथ बोरवेल का स्कैम था। यह भी स्कैम सिद्धारमैया जी के टाइम पर हुआ है। मित्रों, ये भ्रष्टाचारी लोग, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग, इनकी सरकारों में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, ये आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मुझे जवाब दें इन स्कैमों का। और ये डीके शिव कुमार, क्या ये सच्चाई नहीं है कि वो बेल पर है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि एसेट से ज्यादा संपत्ति होने का केस है? ये देखिए, ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे लोगों को लाना है क्या? ऐसे लोगों को लाना है क्या? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं? अगर सही बोल रहा हूं तो दीपक डोडैया को विधानसभा में भेजना है, कमल के निशान पर बटन दबाना है। मित्रों, ये भ्रष्टाचार, ये अनाचार और ये वंशवाद, इसकी फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी है। इसकी फैक्ट्री है कांग्रेस पार्टी। जहां आएंगे वहां भ्रष्टाचार ही करेंगे, जहां आएंगे वहां भ्रष्टाचार पहुंचाएंगे।